नमस्कार दोस्तों, पेपर लीक मामले में सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब कांग्रेस भी खुलकर साथ आई। अचानक से सोनम वांगचुक से मिलने के लिए राहुल गांधी ने अपना दूत भेजा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश भिजवाया, सोनम वांगचुक से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद ने क्या बताया, उसको सुनवाने से पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी की करीबी के पहुंचने से ठीक पहले सोनम वांगचुक ने ऐसा क्या कह दिया कि अब वो वीडियो इंटरनेट पर तैर रहा है। दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार 20वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च को लेकर बड़ी अपील करते हुए भावुक अंदाज में ऐसा बोल दिया कि अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है। 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च को लेकर वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि मैं आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूं। वांगचुक ने कहा कि अगर मैं 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं होता है तो मैं फिर भूत बनकर वापस आऊंगा। तो फिर मैं किसी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद। सोनम वांगचुक का यह बयान अब वायरल हो रहा है। यह वीडियो इंटरनेट पर तैर रहा है। सोनम वांगचुक ने यह बयान उससे ठीक पहले दिया जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले कई पार्टियों के नेता सीजेपी के प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता का पहुंचना काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कॉकरोच जनता पार्टी के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को कांग्रेस का समर्थन मिलना कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से भेजे गए राहुल के करीबी पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता सांसद पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक और उनके साथ अनशन कर रहे अन्य साथियों से अपनी जान जोखिम में न डालने की अपील की। सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस सांसद ने कहा, आज मैं यही संदेश लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथियों के पास आया हूं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम सभी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंतित हैं। हमारा सामना एक ऐसी सरकार से है जो बहुत असंवेदनशील है और लोकतांत्रिक विरोध की भाषा नहीं समझती है। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसी सरकार के सामने विरोध के तरीके बदलने होंगे। इस सरकार के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम काफी समय से छात्रों की गूंज नाम का अभियान चला रहे हैं। हमारे लोग हर गली मोहल्ले और कैंपस में इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। हम न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बल्कि परीक्षाओं में पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने छात्रों के साहस और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के लिए इस संघर्ष की सराहना भी की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि छात्रों की आवाज को सुना जाना चाहिए और उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देने का भी भरोसा दिलाया। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जब नागरिक अपनी बात रखने के लिए उपवास करते हैं तो सरकार का फर्ज है कि वह उनकी बातें सुने, न कि नजरअंदाज करे। यही राजधर्म है। 1984 और 2011 के मामले का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी जी ने 1984 में यही किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में यही किया था।
वे समझते थे कि सरकार की पहली जिम्मेदारी बातचीत करना है, भले ही असहमति हो। लेकिन इस सरकार ने उदासीनता का रास्ता चुना है। इसने शिक्षा सुधारने की मांग पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है, चाहे यह मांग राहुल गांधी और देश भर में NSUI और IYC कार्यकर्ताओं ने उठाई हो या जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने उठाया हो। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि ऐसी उदासीनता सिर्फ अहंकार नहीं है, ये संवेदनहीनता है और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। पवन खेड़ा ने एक बार फिर से अपील की कि अपनी जान जोखिम में न डालें, यह उपवास समाप्त करें। पवन खेड़ा ने कहा कि मैं सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अपना उपवास समाप्त करें। अपने लोगों को खोने से कोई आंदोलन मजबूत नहीं होता। हमें आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जिंदा रहना होगा। बता दे, सोनम वांगचुक से पवन खेड़ा के मिलने के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लेकर बड़ा बयान दिया था। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कांग्रेस भी 1.5 महीनों से ज्यादा समय से यही मांग कर रही है। उन्होंने लिखा कि हम वांगचुक जी के दुख और गुस्से को समझते हैं, खासकर मोदी सरकार में जवाबदेही की कमी के कारण और खासकर परीक्षा व्यवस्था के पूरी तरह विफल हो जाने को लेकर। सेहत का हवाला देते हुए केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि हम उनकी सेहत को देखते हुए वांगचुक से अपील करते हैं कि वे अपना अनशन खत्म करें। उनकी चिंताएं हमारी और अन्य विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं और भरोसा रखें, हम मोदी सरकार का विरोध जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सोनम वांगचुक से बड़ी अपील की। सचिन पायलट ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना अनशन समाप्त करें। पेपर लीक और विभिन्न अनियमितताओं के मामले के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर जो आप बीती है उसने सभी को झकझोर दिया है। सचिन पायलट ने लिखा कि राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी का मानना है युवा देश का भविष्य है, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा और यह सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न है। बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लगातार कई पार्टियों का सपोर्ट मिलता जा रहा है। अब जिस तरह से CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 20 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से संसद की ओर मार्च करेंगे और जिस तरह से लगातार इस प्रदर्शन को अन्य पार्टियों का समर्थन मिलता जा रहा है, अब इससे कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि 19 तारीख को शुरू होने वाले संसद सत्र में विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं और जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।